केंद्रीय बजट 2025 किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं। नमस्कार, आज हम बात करेंगे केंद्रीय बजट 2025 की, जिसमें कृषि क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। आइए जानते हैं इन घोषणाओं के बारे में विस्तार से। यह बजट हमारे अन्नदाताओं के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है, एक नया सवेरा लेकर आया है। तो तैयार हैं आप जानने के लिए कि कैसे यह बजट हमारे किसान भाइयों और बहनों के जीवन में खुशहाली लाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड ऋण सीमा में ऐतिहासिक वृद्धि। पहली खुशखबरी, किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी। इस बजट में सरकार ने केसीसी की ऋण सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। जी हां, आपने सही सुना। यह एक बहुत बड़ा कदम है, जिससे लगभग 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी उत्पादकों को सीधा फायदा होगा। अब हमारे किसान भाई अपनी फसल के लिए, खेती के लिए और भी आत्मनिर्भर बनेंगे। अब उन्हें कर्ज के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हमारे किसानों को खेती के लिए पर्याप्त आर्थिक मदद मिले। यह एक मजबूत कदम है जो हमारे कृषि क्षेत्र को और भी मजबूत बनाएगा। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, 100 जिलों का कायाकल्प। दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इस योजना के तहत देश के 100 जिलों में लक्षित हस्तक्षेप किए जाएंगे। यहां ध्यान देने वाली बात है, यह योजना सिर्फ एक योजना नहीं है, यह एक मिशन है जिसका उद्देश्य है उत्पादकता बढ़ाना, फसलों का विविधीकरण, सिंचित भूमि का विस्तार और भंडारण सुविधाओं में सुधार। कल्पना कीजिए 100 जिले जहां खेती का एक नया अध्याय लिखा जाएगा, जहां किसानों को आधुनिक तकनीक से रूबरू कराया जाएगा, जहां फसलों की पैदावार बढ़ेगी और जहां किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड, बिहार के किसानों के लिए सौगात। तीसरी बड़ी घोषणा, बिहार के किसानों के लिए। जी हां, बिहार में मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। यह बोर्ड मखाना की खेती को बढ़ावा देगा, इसके उत्पादन को बढ़ाएगा और किसानों को इसके लिए उचित मूल्य दिलाने में मदद करेगा। मखाना, जिसे फॉक्स नट भी कहा जाता है, बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण फसल है। यह बोर्ड न सिर्फ किसानों की आय बढ़ाएगा, बल्कि बिहार की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा। चैप्टर 4, टाइटल, हाइब्रिड बीज, उच्च उत्पादकता की ओर एक कदम। चौथी महत्वपूर्ण घोषणा, हाइब्रिड बीजों के विकास के लिए। इस बजट में सरकार ने हाइब्रिड बीजों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए के बजट के साथ एक राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की है। इस मिशन का उद्देश्य है उच्च उत्पादकता वाली फसल किस्मों का विकास करना, जो कम पानी में भी अच्छी पैदावार दे सकें और जो बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो। यह मिशन हमारे वैज्ञानिकों और किसानों के बीच एक सेतु का काम करेगा, जिससे खेती में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ेगा और हमारे किसानों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। चैप्टर 5, टाइटल, दूसरा राष्ट्रीय विस्तारित जीन बैंक, पौधों के आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण। पांचवी महत्वपूर्ण घोषणा, 10 लाख जर्म प्लाज्म के संरक्षण के लिए दूसरे राष्ट्रीय विस्तारित जीन बैंक की स्थापना की जाएगी। यह जीन बैंक पौधों के आनुवंशिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, जो भविष्य में नई और बेहतर फसलों के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। यह एक दूरदर्शी कदम है जो यह सुनिश्चित करता है कि आने वाली पीढ़ियों के पास भी खाद्य सुरक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन हो। चैप्टर 6, टाइटल, कपास उत्पादन, नया मिशन, नई उम्मीदें। छठी महत्वपूर्ण घोषणा, कपास उत्पादन के लिए। कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ एक नए मिशन की घोषणा की गई है। इस मिशन का उद्देश्य है भारत की कपास उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हो और भारत कपास के मामले में आत्मनिर्भर बने। कपास, जिसे सफेद सोना भी कहा जाता है, भारत के लिए एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। यह मिशन कपास उत्पादक किसानों के लिए एक वरदान साबित होगा। चैप्टर 7, सब्जियों और फलों का उत्पादन, पोषण और समृद्धि का मंत्र। 7वीं महत्वपूर्ण घोषणा, सब्जियों और फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। इस बजट में सरकार ने 500 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ एक मिशन की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य है
सब्जियों और फलों का उत्पादन बढ़ाना, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो और लोगों को ताजी और पौष्टिक सब्जियां और फल आसानी से उपलब्ध हो सके। यह मिशन न सिर्फ किसानों के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि देश के लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होगा। 8वीं महत्वपूर्ण घोषणा, हर खेत को पानी योजना के बारे में। इस बजट में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए हर खेत को पानी योजना के बजट में 83% की वृद्धि की गई है। जी हां, आपने सही सुना। यह एक अभूतपूर्व कदम है, जिससे से अधिक किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी और उन्हें सूखे की मार से राहत मिलेगी। यह योजना हमारे किसानों के लिए एक वरदान साबित होगी, जो उन्हें खेती के लिए पानी की कमी से जूझना पड़ता है। 9वीं महत्वपूर्ण घोषणा, राष्ट्रीय दलहन मिशन के बारे में। इस बजट में अरहर, उड़द और मसूर जैसी दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ राष्ट्रीय दलहन मिशन की घोषणा की गई है। इसके साथ ही नेफेड और एनसीसीएफ जैसी केंद्रीय एजेंसियां इन दालों की 100% खरीदारी करेंगी, जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके। यह मिशन दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 10वीं और अंतिम महत्वपूर्ण घोषणा, मनरेगा और ग्रामीण आवास योजना के बारे में। इस बजट में मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जबकि ग्रामीण आवास योजना के तहत बजट बढ़ाकर 54,832 करोड़ रुपए किया गया है। यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करेगा और लोगों को पक्के मकान मुहैया कराएगा। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, यह बजट हमारे किसानों के लिए कई सौगातें लेकर आया है। यह बजट खेती को लाभदायक बनाने, किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन पहलों के माध्यम से सरकार का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में समग्र विकास और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह बजट हमारे किसानों के जीवन में खुशहाली लाएगा और भारत को एक समृद्ध और खुशहाल राष्ट्र बनाने में मदद करेगा। धन्यवाद।